सोचिए, एक क्लिक और बैंक अकाउंट खाली। ये कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है। आजकल एक बहुत ही खतरनाक साइबर फ्रॉड चल रहा है, जो शादी के कार्ड के भेष में लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये जाल है क्या और इससे खुद को कैसे बचाया जा सकता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप आराम से अपना फोन चला रहे हैं और तभी किसी रिश्तेदार या दोस्त का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा है, शादी का कार्ड है, जरूर आइए, और उसके साथ एक फाइल अटैच्ड है, एक एपीके फाइल। अब देखिए, देखने में तो ये बड़ा नॉर्मल लगता है ना? आखिर किसी अपने ने ही तो भेजा है। और बस स्कैमर्स इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि शादी जैसे मौकों पर कोई ज्यादा शक नहीं करता। तो सवाल ये है कि क्या इस पर क्लिक करना चाहिए, क्योंकि अगर उस फाइल पर क्लिक हो गया तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बस एक क्लिक और सारी मेहनत की कमाई पर खतरा मंडराने लगता है। तो ये एपीके फाइल आखिर भला क्या है और इसमें ऐसा क्या छिपा है जो इसे इतना खतरनाक बना देता है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में एपीके का मतलब होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। ये बस एक फाइल होती है जिससे एंड्रॉयड फोन में कोई भी ऐप इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कंप्यूटर में .exe फाइल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहीं पर सारा खेल होता है। साइबर ठग इसी एपीके फाइल के अंदर खतरनाक कोड, वायरस या जासूसी करने वाला स्पाईवेयर छिपा देते हैं। ये एक तरह का डिजिटल जाल है जिसे बहुत ही चालाकी से बिछाया जाता है। जैसे ही कोई इस फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल करता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा यह है कि उसका मोबाइल फोन पूरी तरह से हैक हो सकता है। मतलब हैकर्स के पास फोन का पूरा कंट्रोल चला जाता है। और एक बार फोन हैक हो गया तो फिर क्या? फोन में रखी निजी तस्वीरें, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, मतलब सारा का सारा पर्सनल डेटा चोरी हो सकता है। सोच कर देखिए, ये प्राइवेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि हैकर्स बैंकिंग ऐप्स तक भी पहुंच बना सकते हैं और देखते ही देखते बैंक अकाउंट पूरा का पूरा खाली कर सकते हैं। इस पूरे फ्रॉड का ये सबसे बुरा नतीजा हो सकता है। अब देखिए, ये साइबर ठग भी अपना तरीका बदलते रहते हैं। अब वो सीधे साधे लिंक भेजने की बजाय एक नई और ज्यादा भरोसेमंद लगने वाली चाल चल रहे हैं। समझिए ये पूरा खेल कैसे काम करता है। स्टेप 1, ठग शादी के कार्ड या किसी इनविटेशन के नाम पर एक एकेपी फाइल भेजते हैं। स्टेप 2, सामने वाला इंसान भरोसे में आकर उसे डाउनलोड कर लेता है। और स्टेप 3, जो कि आखिरी स्टेप है, हैकर्स को फोन का एक्सेस मिल जाता है और वो अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। और ये खतरनाक फाइलें भेजी कहाँ जा रही हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, मतलब उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जहां हम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं और अपने दोस्तों और परिवार वालों से जुड़े होते हैं। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। लखनऊ समेत देश के कई शहरों में ऐसे असली केस सामने आ चुके हैं, जहां लोगों ने अपने लाखों रुपए गंवा दिए। लोग जब तक कुछ समझ पाते हैं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, इस बड़े खतरे से खुद को बचाया कैसे जाए? देखिए, बचाव ही सबसे अच्छा तरीका है। और अच्छी बात यह है कि कुछ आसान से कदम उठाकर हम सब सेफ रह सकते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना है। पहली, किसी भी अनजान एपीके फाइल को कभी भी न खोलें। दूसरी, व्हाट्सएप या मैसेज में अगर ऐसी कोई फाइल आए तो उसे बिना सोचे तुरंत डिलीट कर दें। तीसरी, फोन की सेटिंग्स में जाकर ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन हमेशा बंद रखें। चौथी, अपने सभी जरूरी अकाउंट्स पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें। और आखिर में, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए कभी भी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें। लेकिन मान लीजिए, इतनी सावधानी के बाद भी कोई इस ठगी का शिकार हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि फौरन एक्शन लेना है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इसे याद कर लीजिए। जितनी जल्दी कॉल की जाएगी, पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। इसके साथ ही अपने सबसे पास के साइबर सेल या पुलिस स्टेशन में जाकर एक फॉर्मल कंप्लेंट जरूर दर्ज करवाएं। ये कानूनी कार्रवाई के लिए बहुत जरूरी कदम है। तो कुल मिलाकर सारी बातों का निचोड़ यही है कि इस डिजिटल दुनिया में अलर्ट रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। बस इस एक लाइन को गांठ बांध लीजिए, असली शादी का कार्ड कभी भी एपीके फाइल के रूप में नहीं आता। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम है जो ऐसे घोटालों से बचा सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको एक बड़े फाइनेंशियल लॉस और मोबाइल हैक होने जैसी गंभीर परेशानियों से बचा सकती है। सब कुछ अपने हाथ में है। और हाँ, इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी पहल किसी को बड़े नुकसान से बचा सकती है। सतर्क रहिए और साइबर सेफ रहिए।